हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी गोल्डिया। तो गाइस, आज जो है नवरात्रि का दूसरा दिन और अभी हो रहा है टाइम 5:30। अभी मैं जानवरों का काम करके आ गई हूँ और अब मैं अपनी मम्मी के लिए बनानी है काली वाली चाय और पापा के लिए गर्म करना है पानी। और आज भाभी और पापा जाने वाले हैं बरेली पापा को फिर से दिखाने। तो चलो गाइस, मैं बनाती हूँ चाय और फिर उसके बाद देखो झाड़ू पोछा करूँगी। झाड़ू पोछा करके फिर नहा धो के पूजा करके फिर जानवर नवा खेत में काम करना है। तो मैं चलती हूँ चाय बनाने। गैस में पापा को पीना है काला नमक डाल के गर्म पानी, मतलब ठंडा पानी। पहले उबालना है थोड़ा, फिर इसको ठंडा होने देना, उसमें नींबू डालना है और काला नमक। गाइस, मम्मी को चाय चाहिए ऐसी जिसमें बस थोड़ा सा पानी हो और काली मिर्च, थोड़ी सी चाय पत्ती और चीनी और उसमें थोड़ा सा नींबू। पर आजकल नवरात्रि चल रही तो नींबू नहीं डालना। बस इसके बाद देखो थोड़ी देर में फ़ोन चलाऊँगी, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। अभी मन नहीं कर झाड़ू पोछा करने का सीधा सीधा। तो गाइस, पापा को तो मैंने पानी रख दिया है उनके पास और मम्मी को चाय दे दी है। पापा अभी उठे तो नहीं है, अब उठ जाएंगे क्योंकि आज बरेली जाना है तो जल्दी निकल जाएंगे घर से, और भाभी भी। तो चलो गाइस, थोड़ी देर में फ़ोन चलाती हूँ,
फिर करती हूँ अपना काम। तो गाइस मैं फ़ोन चलाते चलाते मुझे नींद आ गई थी और अब मैं लगाती हूँ झाड़ू और पोछा, फिर जानवर का काम करूँगी। मतलब खाली गोबर फेंकना है, फिर थोड़ा नहाना। तो गुली यहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है गुली? कहाँ जा रहा? कहाँ जा रहा है? ऐसे भाभी भी जा रही है और बनी कैसी देखो। मुझे कल से मिली नहीं है वैसे। तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ काम किया है। लो लो पापा का फोन पता नहीं चला है। लो तुम ही रख लो बैग पर्स में। भाई दोनों लोग चले गए हैं, लक्कू भी चले गए यहाँ से वहाँ तक। अब हम दोनों अपना काम करते हैं, मैं अपना आप भाभी अपना, ना मैं अपना पापा अपना, ना मम्मी अपना। अब फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ जल्दी जल्दी पूरा। मेरा व्रत नहीं है, मतलब मैंने नहीं रखे हैं पूरी नवरात्रि, मम्मी ने रखे हैं और भाभी ने भी रखे हैं। अब सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो मैं ला गई अपना नाश्ता, भाभी और पापा तो चले गए हैं ना, भाभी और पापा तो चले गए हैं बरेली को, और मैं फटाफट से नाश्ता करती हूँ। मम्मी का व्रत है तो मम्मी गई है बाहर को। इसके बाद मैंने जाना है खेत में लहसुन लगाने, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे लगाते हैं टमाटर के खेत में। और मैं लाई अपने लिए आलू के पराठे और दही, क्योंकि आलू थोड़े कल शाम के मैश किए हुए बच गए थे, तो मैंने इसके पराठे बना लिए। अब जल्दी से मैं इसको खाती हूँ और फिर चलती हूँ। गाइस मैं आ चुकी हूँ खेत में लहसुन लेके, और अब यहाँ लगाना है। जैसे ये एक पेड़ ये है और एक पेड़ वो है ना, इनके बीच में यहाँ पे लगाना है लहसुन। और पहले मतलब इससे खोदूँगी ऐसे करके, ऐसे, और यहाँ पे फिर लहसुन डाल दूँगी। बताऊँ, और ऐसे मिट्टी डाल, बस हो गया। ऐसे करके लगेगा। अभी मैं आपको और दिखाऊंगी, ऐसे सही करके दिख नहीं रहा होगा, मतलब जितना होगा उतना करेंगे, अभी जितना होगा उतना करेंगे, बाकी फिर कल को करेंगे। अभी मम्मी भी आएगी, मम्मी गई है घास काटने, क्योंकि फिर धूप लग जाती है ना, घास नहीं काट जाती धूप में। इसको तो हम चलो दो या 4 लाइन जितनी भी होगी उतना करेंगे अभी दोनों से, बाकी फिर कल को करेंगे। और अब मैं फटाफट से इस काम को शुरू करती हूँ, मेरे कल का व्लॉग भी पोस्ट हो रहा है। तो चलो मैं गाइस अपना काम करती हूँ। इतना लाई हूँ मैं, अगर जितना मैं कर पाई, मतलब अभी मेरा मन करेगा तो इसको पूरा ख़त्म भी कर सकती हूँ, दोबारा भी ला सकती हूँ, या क्या पता ये ही ख़त्म ना हो, देखो क्या होता है। तो चलो गाइस अपने काम में शुरू हो जाती हूँ। गाइस मैं पहले बहुत जगह ना ऐसे वो बना देती हूँ, ताकि मुझे फिर लगाने में ज़्यादा, फिर मैं फटाफट से लगाते रहूँगी। वैसे तो लहसुन को अलग से क्यारी में लगाते हैं, पर टमाटर में लगाने का ये होता है कि इसमें इसको खाद भी मिल जाती है, और जब ना टमाटर की गुड़ाई करते हैं तो इसकी गुड़ाई भी हो जाती है ऐसे ही एक साथ दो काम। लगाने वाले तो लगाते हैं अलग भी। तो गैस भी दिखाती हूँ मैं कैसे लगा रही हूँ। तो गैस देखो मैंने पहले ही यहाँ लाइन बना दी ना, अब मैं इसको यहाँ डालूँगी और बस इसे ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी। जैसे ये है, ये डाला और मिट्टी डाल दी। ऐसे, अब ऐसे ही करके मैं सब में डालती हूँ, फिर मतलब बताती हूँ कि कितना होता है, ये मैं ख़त्म कर पाती हूँ या नहीं, देखते हैं।
तो गाइज़ मेरी पहली लाइन पूरी हुई है अभी। वैसे हमने 8 नहीं 10 लाइन का वो बनाया है कि हम 10 लाइन आज पूरा करेंगे। टारगेट बनाया है कि आज हम 10 लाइन पूरा करेंगे। मतलब मैं अकेले नहीं, मम्मी भी और मैं भी। तो पहली हो गई, अब मैं दूसरी में आ गई, बची इसके बाद 8। मतलब 10 11 बजे तक हमको, 11 साढ़े 11 तक हमको 10 लाइन करनी है। आई मम्मी आ जाएगी, फिर मम्मी और मैं दोनों करेंगे। तब तक मैं क्या पता 2-3 लाइन तो कर ही दूँगी। फिर उसके बाद देखते हैं कितनी होती है। अगर मैं सेकंड लाइन स्टार्ट करती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी, सेकंड लाइन स्टार्ट करना। तो गाइज़ मेरी जो पहली वाली जो मैं ये ले गई थी ना पॉलीथीन भर के, ये ख़त्म हो गई और मैंने वो करी है 4 लाइन में पूरी। अब मुझे 5वीं लाइन करनी है, अब मतलब 6 लाइन और बची है। मम्मी भी आ गई है अब तो। 4 लाइन हो गई, 6 लाइन और बची है। मतलब 10 लाइन करनी बोला था मैंने, तो 6 लाइन और करनी है। अब इसको मैं और ले गई हूँ इतना, मतलब 10 लाइन तो पूरी करके ही आएंगे। पर मैं अब फ़ोन नहीं ले जा रही खेत में, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी हो रही है और फ़ोन कहाँ देखो मिट्टी मिट्टी हो जा रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं अब फ़ोन नहीं ले जा रही। अब मैं जब पूरा करके आ जाऊँगी ना तभी आपसे मिलूँगी, मतलब बता दूँगी आपको कि मैंने इतना पूरा कर लिया। और उसके बाद थोड़ी देर नहाना धोना करके मैं सो जाऊँगी, फिर शाम को करूँगी काम। नींद भी आ रही है तो मैं चलती हूँ। मम्मी चली गई है अभी। एक लाइन तो मम्मी की होने वाली होगी, फिर बची 5 पूरी करनी है। तो जल्दी जल्दी उनको करके आते हैं, क्योंकि धूप अब तेज़ होने लग गई है और टाइम भी 10 बज गए। 11 बजे तो मुझे वापस आना है फिर। ठीक है चलो गाइस मैं जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ मैं जो हूँ घर आ गई थी सब काम करके। मतलब हमने सोचा था कि 10 लाइन लगाएंगे, 10 लाइन में लहसुन हम लगा देंगे। मतलब मैंने एक सोचा था कि हाँ इतना पूरा करना है तो पूरा करना है। ले वहाँ पूरा करने के बाद मैंने 4 लाइन और लगा दी, मतलब 14 लाइन पूरी कर दी। और उसके बाद मम्मी गई तो फिर बची थी 6 लाइन और शाम के लिए। तो मम्मी जाके 3 लाइन फिर करके आ गई। अब बचे 3 लाइन बस, शाम को मेरे जल्दी से काम हो जाएगा वो वाला भी।
और फिर उसके बाद हमारे सारे काम ख़त्म। फिर अब शादी के ही काम शुरू होंगे, क्योंकि मम्मी के लिए और दीदी के लिए कपड़े नहीं लिए हैं अभी तक। अब मम्मी और दीदी के लिए कपड़े लेने जाना है, और भाभी अपने लिए जाने वाली है दिल्ली फिर से दोबारा। मतलब मेरे लिए जब शॉपिंग की तब वो नहीं कर पाए थे, अब वो जाने वाले हैं अपने लिए। पहले मम्मी के लिए और दीदी के लिए करेंगे संडे को, उसके बाद भाभी जाएगी 10 तारीख को अपने लिए शॉपिंग करने। तो गाइज़ अब चलो मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। शाम को उठ के आपको दिखाती हूँ मैं कि मैं क्या क्या करती हूँ। और बस यही मेरे व्लॉग में चलता है कि मेरे घर के काम, क्योंकि मेरा और कुछ काम ही नहीं है। मतलब ऐसे भाभी का तो चलो ठीक है, कभी यहाँ जाओ, कभी प्रमोशन के लिए, कभी कहीं। तो मेरा काम ये है कि घर में काम करने का। तो चलो गाइज़ अब मैं सो जाती हूँ, बाय। तो गाइज़ मैं सो के उठ गई थी 3:30 बजे। पहले तो मुझे नींद ही नहीं आई बहुत देर तक, 2 बजे तक नींद ही नहीं आई। कहाँ मैं सोची थी आज जल्दी सो जाऊँगी। तो 3:30 बजे उठ के मैं बाहर को गई, तो मम्मी तब तक खेत को गई थी कुछ करने। मम्मी ने मुझे बुलाया और मुझसे बोला कि ये काम पूरा कर ले, जो लहसुन लगाने वाला था ना, 2 लाइन बची थी बस 6 में से। तो वो 2 लाइन मैं पूरी करके आई। उसके बाद थोड़ा-सा वहाँ पे और काम था वो करा, और अब मुझे जाना है जो मैंने बीच में दिखाया था ऊपर वाले खेत में, जहाँ मेरी चाची लोग आए थे टमाटर लगाने, उस वाले टमाटर में आज फिर से एक बार पानी डालना है। तो मैं वहाँ पानी डालने जाती हूँ, और भाभी और पापा भी पहुँचने वाले हैं बस घर अब। उसके बाद मैं जानवरों का काम करूँगी थोड़ी देर, फिर मेरा काम ख़त्म। और मेरी मम्मी ने आज खाना भी खा लिया, क्योंकि मतलब नवरात्रि है ना, तो मेरी मम्मी 4 बजे खाना खा लेती है। मेरी मम्मी ने खाना भी खा लिया है। अब मैं जाती हूँ खेत को, और मम्मी भी वहीं को गई है। कुछ और काम कर दी मम्मी, और मैं कुछ और काम करूँगी। तो चलो गाइज़ मैं जाती हूँ, और फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइज़ भाभी लोग भी आ चुके थे, मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं काम कर रही थी। और उसके बाद मैंने बताया था कि मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, उसके बाद आए वो लोग। फिर मैं गई जानवरों का काम करने, फिर आके मेरे को थकान हो गई थी बहुत, तो मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। भाभी और मम्मी के लिए ना, भाभी और पापा के लिए मम्मी ने दाल चावल बनाया था, और मम्मी ने 4 बजे खा लिया था, और नानू सोना ने भी खा लिया था, और मैंने भी खा लिया था। तो शाम को मैंने रोटी भी नहीं बनाई, थोड़ा दाल चावल मैंने भी खा लिया था, और नानू सोना ने भी खा लिया था खाना। तो गाइज़ अभी भाभी गई है रितु के यहाँ को घूमने, और मैं अपने कमरे में सो रही हूँ, और मम्मी पापा भी सो रहे हैं, अब नींद आ रही है उनको भी। तो चलो गाइज़ अब इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं कर देते हैं। तो गाइज़ मेरे ब्लॉग को ऐसे लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलना मत। और भाभी को ना डॉक्टर ने बोलने को मना किया है, क्या रखा कि 15 दिन तक बोलना बिल्कुल बंद कर दो, फिर वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा वाला। तो भाभी कह रही है अब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी 15 दिन तक। भाभी कह रही है अब तेरे ब्लॉग बनाएंगे, अब क्या कहते हैं, मैं नहीं बनाऊँगी मैं 15 दिन तक ब्लॉग। तो गाइस जितना भाभी को ब्लॉग में आप लोग करते हैं ना, सब मेरे ब्लॉग में करना, ठीक है। हाय।